नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 10 शैमुषी भाग 2 का तीसरा पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्यः लेकर। इस पाठ में व्यायाम के महत्व के विषय में बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ। व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायामः यानी व्यायाम, सर्वदा हमेशा, पथ्यः यानी स्वास्थ्यप्रद अर्थात लाभदायक होता है। पहला श्लोक है शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात् समन्ततः। इसका अन्वय है शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम भवति सुखम तत्कृत्वा तु समन्ततः देहम विमृदनीयात्। अर्थात शरीर आयास जननम अर्थात शरीर के परिश्रम से उत्पन्न यानी शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म को यानी कार्य को व्यायाम संगीतम व्यायाम की संज्ञा दी गई है अर्थात व्यायाम कहलाता है। सुखम तत्कृत्वा, तत् मानी वह अर्थात व्यायाम को, सुखम यानी सुखपूर्वक आराम से, कृत्वा यानी करके, समन्ततः पूरी तरह से, देहम शरीर को, विमृदनीयात मालिश करनी चाहिए। इसका हिंदी अर्थ है शरीर का श्रमजन्य कर्म व्यायाम कहलाता है, यानी शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म को ही व्यायाम कहते हैं। सुखपूर्वक उसको यानी व्यायाम को करके पूरी तरह से शरीर की मालिश करनी चाहिए। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। शरीरोपचय कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। इसका अन्वय है व्यायामात् शरीरोपचयः कांतिः गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा च जायते। अर्थात व्यायामात यानी व्यायाम करने से शरीरोपचयः शरीर उपचयः उपचयः यानी वृद्धि विकास शरीर का विकास होता है। कांति ही यानी चमक आती है। गात्राणाम यानी अंगों का, सुविभक्तता यानी सौंदर्य अर्थात शरीर की सुंदरता बढ़ती है। दीप्ताग्नित्वम अग्नि दीप्त होती है अर्थात जठराग्नि यानी पाचन शक्ति बढ़ती है। अनालस्यम यानी आलस्य नहीं होता है अर्थात स्फूर्ति आती है। स्थिरत्वम स्थिरता यानी दृढ़ता आती है। लाघवम हल्कापन यानी चुस्ती फुर्ती रहती है। मृजा अर्थात स्वच्छता, च यानी और, जायते प्राप्त होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इसका हिंदी अर्थ है व्यायाम से शरीर की वृद्धि, कांति शारीरिक सौंदर्य, जठराग्नि की प्रबलता अर्थात पाचन शक्ति बढ़ना, स्फूर्ति दृढ़ता, हल्कापन व स्वच्छता उत्पन्न होती है। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायामादुपजायते। इसका अन्वय है व्यायामात् श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादि नाम सहिष्णुता अपि च परमम आरोग्यम उपजायते। अर्थात व्यायाम से, श्रम यानी परिश्रम से उत्पन्न क्लम अर्थात थकान, पिपासा यानी प्यास, उष्ण यानी गर्मी, शीत अर्थात सर्दी, आदि नाम आदि के, सहिष्णुता सहन करने की शक्ति, अपि च और भी, परमम आरोग्यम परम आरोग्य यानी अच्छा स्वास्थ्य, उपजायते उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है। इसका हिंदी अर्थ है व्यायाम करने से परिश्रम से उत्पन्न थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी सहने की शक्ति उत्पन्न होती है, साथ ही परम आरोग्य यानी अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यं मर्दयन्त्यरयो बलात्। इसका अन्वय है तेन व्यायामेन सदृशं च स्थौल्यापकर्षणं किंचित न अस्ति व्यायामिनं मर्त्यं अरयः च बलात् न अर्दयन्ति। अर्थात तेन सदृशम उसके समान, किसके, व्यायाम के समान, च और, स्थौल्य यानी स्थूलता अर्थात मोटापा, अपकर्षणम कम करना अर्थात मोटापे को दूर करने
वाला किंचित न अस्ति, कुछ भी नहीं है। व्यायामिनम, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को, मर्त्यम, मरणशील, अरयः यानी शत्रु, च और बलात्, बलपूर्वक अर्थात अपनी ताकत से, न अर्दयंती नहीं कुचल सकते हैं। इसका हिंदी अर्थ है उसके समान यानी व्यायाम के समान स्थूलता अर्थात मोटापे को दूर करने वाला कुछ भी नहीं है, और व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु भी अपने बल से कुचल नहीं सकते अर्थात हानि नहीं पहुंचा सकते। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। न चैनम सहसाक्रम्य जरासमधिरोहति, स्थिरी भवति मांसम च व्यायामाभिरतस्य च। इसका अन्वय है एनम च जरा सहसा आक्रम्य न समधिरोहति, व्यायामाभिरतस्य च मांसम स्थिरी भवति, अर्थात एनम इस पर यानी व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर, च और जरा यानी बुढ़ापा, सहसा अचानक यानी जल्दी, आक्रम्य आक्रमण करके, न समधिरोहति नहीं चढ़ता है, व्यायामाभिरतस्य अर्थात व्यायाम में लगे रहने वाले व्यक्ति के, च यानी और, मांसम यानी मांस, स्थिरी भवति स्थिर होता है। इसका हिंदी अर्थ है इस पर यानी व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर बुढ़ापा भी आक्रमण करके नहीं चढ़ता है, और व्यायाम में तल्लीन रहने वाले यानी व्यायाम करते रहने वाले मनुष्य का मांस भी स्थिर हो जाता है, अर्थात व्यायाम करने वाला व्यक्ति जल्दी बूढ़ा नहीं होता और उसका शारीरिक सौंदर्य भी बना रहता है। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। व्यायामस्विन गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च, व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगाः, वयोरूपगुणैहीनम् अपि कुर्यात् सुदर्शनम्। इसका अन्वय है व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च नरस्य वैनतेयम उरगाः इव व्याधयः न उपसर्पन्ति, व्यायामः वयः रूपगुणैः हीनम् मनुष्यम् अपि सुदर्शनम् कुर्यात्। अर्थात व्यायाम स्विन्न गात्रस्य, व्यायाम करने से पसीने में लथपथ, गात्र से यानी अंगों वाले व्यक्ति का, अर्थात जिस व्यक्ति का शरीर व्यायाम करने से पसीने से लथपथ रहता है ऐसे व्यक्ति का, पदभ्याम दोनों पैरों से, उद्वर्ती तस्य अर्थात ऊपर उठा करके यानी दोनों पैरों को ऊपर उठा करके आसन करने वाले व्यक्ति के, वैनतेयम गरुड़, उरगाह यानी सांप, इव के समान, व्याधयः यानी रोग, न उपसर्पन्ति पास नहीं आते, व्यायामः यानी व्यायाम, वयः आयु, रूप यानी रूप, गुणैहि यानी गुणों से, हीनम हीन अर्थात उम्र, रूप और गुणों से रहित, मनुष्यम अपि मनुष्य को भी, सुदर्शनम कुर्यात सुंदर बनाता है। इसका हिंदी अर्थ है व्यायाम करने से जिसका शरीर पसीने से गीला हो तथा जो दोनों पैरों को ऊपर उठाने वाले आसन करता हो, उस व्यक्ति के पास रोग उसी प्रकार नहीं आते जैसे कि गरुड़ के पास सांप। व्यायाम आयु, रूप एवं गुणों से हीन व्यक्ति को भी दर्शनीय अर्थात सुंदर बना देता है। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम, विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। इसका अन्वय है नित्यम व्यायामम कुर्वतः नरस्य विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। अर्थात नित्यम यानी प्रतिदिन, व्यायामम कुर्वतः व्यायाम करने वाले, नरस्य मनुष्य के, विरुद्धम अपि विरुद्ध यानी समय स्थान आदि के विरुद्ध किया हुआ, भोजनम यानी भोजन, विदग्धम पका हुआ, वा यानी या, अविदग्धम न पका हुआ, निर्दोषम दोष रहित, परिपच्यते पच जाता है। अर्थात व्यायाम करने वाले व्यक्ति का देश काल वातावरण के विरुद्ध यानी देश का अर्थ है स्थान, काल यानी समय और वातावरण के विरुद्ध किया हुआ भोजन भी बिना किसी दोष के अर्थात आसानी से पच जाता है, चाहे वह भोजन अच्छी तरह पका हुआ हो या न पका हुआ हो। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ।
व्यायामो हि सदा पथ्यो बलीनां स्निग्ध भोजिनाम स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतम स्मृतः। इसका अन्वय है स्निग्ध भोजिनाम बलिनाम ही व्यायामः सदा पथ्यः भवति शीते वसंते च सह तेषाम पथ्यतमः स्मृतः। अर्थात स्निग्ध भोजिनाम, स्निग्ध यानी चिकनाई युक्त, भोजिनाम भोजन करने वाले, बलिनाम बलशाली व्यक्तियों का, ही यानी निश्चित रूप से, व्यायामः व्यायाम, सदा पथ्यः सदा यानी हमेशा, पथ्यः स्वास्थ्यप्रद अर्थात लाभदायक होता है। शीते सर्दी में, वसंते च और वसंत ऋतु में, सह यानी व्यायामः अर्थात व्यायाम, तेषाम उन व्यक्तियों के लिए, बलशाली व्यक्तियों के लिए, पथ्यतमः यानी और भी अधिक लाभदायक, स्मृतः माना गया है। इसका हिंदी अर्थ है स्निग्ध यानी चिकनाई युक्त भोजन करने वाले बलशाली व्यक्तियों के लिए व्यायाम सदा कल्याणकारी होता है। उनके लिए सर्दी व वसंत ऋतु में व्यायाम और भी अधिक लाभदायक माना गया है। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। सर्वेष्वृत्तुष्वहर्ह पुंभिरात्महितेशिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा। इसका अन्वय है अतः आत्महितेशिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अहरअह बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः अन्यथा हन्ति। अर्थात अतः आत्महितेशी भी, आत्महितेशी यानी अपना भला चाहने वाले, पुंभी पुरुषों के द्वारा, सर्वेषु ऋतुषु सभी ऋतुओं में अर्थात साल भर, अहरह यानी दिन दिन अर्थात प्रतिदिन, बलस्य अर्धेन आधे बल से, व्यायामः कर्तव्यः व्यायाम किया जाना चाहिए, अन्यथा हन्ति, अन्यथा हन्ति का अर्थ है नष्ट करता है या हानिकारक होता है। इसका हिंदी अर्थ है अपना हित चाहने वाले यानी अपना भला चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन यानी वर्ष भर अपने आधे बल अर्थात शक्ति से व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह व्यायाम हानिकारक होता है या नष्ट करता है। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। हृदि स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद्बलार्धस्य लक्षणम्। इसका अन्वय है व्यायामं कुर्वतः जन्तोः हृदि स्थान स्थितः वायुः यदा वक्त्रं प्रपद्यते तद्बलार्धस्य लक्षणं भवति। यानी व्यायामं कुर्वतः व्यायाम करने वाले जन्तोः यानी प्राणी के अर्थात मनुष्य के, हृदि स्थान अर्थात हृदय स्थान में यानी फेफड़ों में स्थित, वायु यानी वायु, यदा जब, वक्त्रम प्रपद्यते वक्त्रम यानी मुख में, प्रपद्यते आ जाती है, तद वह बलार्धस्य आधे बल का, लक्षणम भवति लक्षण होता है। आधे बल का क्या लक्षण है तो बताया है जब व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय यानी फेफड़ों में स्थित वायु मुख को प्राप्त होती है अर्थात सांस फूलने लगती है तो वह उस मनुष्य के आधे बल का लक्षण होता है। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। वयो बल शरीराणि देश कालाशनानि च समीक्ष कुर्याद्व्यामं अन्यथा रोगमाप्नुयात्। इसका अन्वय है नरः वयः बलम शरीराणि देश काल अशनानि च समीक्ष्य एव व्यायामं कुर्यात् अन्यथा सह नरः रोगम आपनुयात्। यानी नरः मनुष्य को, वयः अपनी आयु, बलम ताकत, शरीराणि शरीर, देश यानी स्थान, काल समय, अशनानि यानी भोजन, च और समीक्ष्य विचार करके, एव ही व्यायामम कुर्यात व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा सह नरः वह व्यक्ति रोगम आपनुयात रोगों को प्राप्त होता है। इसका अर्थ है व्यक्ति को अपनी आयु, शरीर, स्थान, समय, भोजन आदि का विचार करके ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते, अच्छा स्वास्थ्य किससे प्राप्त होता है? व्यायामात व्यायाम से। कस्य मांसम स्थिरी भवति, किसका मांस स्थिर होता है?
व्यायामाभिरतस्य, व्यायाम में तल्लीन रहने वाले व्यक्ति का, यानी व्यायाम करते रहने वाले व्यक्ति का। सदा कः पथ्यः, हमेशा स्वास्थ्यप्रद यानी लाभदायक कौन होता है? व्यायामः यानी व्यायाम। कई पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्तव्यः, किन पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम किया जाना चाहिए? आत्महितैषी भी, अपना भला चाहने वाले व्यक्तियों के द्वारा। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य समीपम केन उपसर्पन्ति, यानी व्यायाम करने से जिसका शरीर पसीने से लथपथ रहता है, अर्थात व्यायाम करते रहने वाले व्यक्ति के समीप कौन नहीं आते? व्याधयः यानी रोग। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखिए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, यानी किस प्रकार के कर्म को अर्थात कार्य को व्यायाम की संज्ञा दी गई है, यानी व्यायाम किसे कहते हैं? उत्तर है शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, यानी शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहते हैं। व्यायामात किम किम उपजायते, व्यायाम से क्या क्या मिलता है, क्या क्या प्राप्त होता है? श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता आरोग्यम च व्यायामात उपजायते, परिश्रम से उत्पन्न थकान, प्यास, सर्दी गर्मी आदि को सहने की शक्ति और अच्छा स्वास्थ्य व्यायाम से उत्पन्न होता है, यानी व्यायाम से प्राप्त होता है। जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति, बुढ़ापा किसके पास जल्दी नहीं आता? व्यायामिनः सकाशम जरा सहसा न समधिरोहति, व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास बुढ़ापा अचानक अर्थात जल्दी नहीं आता। कस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, किस व्यक्ति के विरुद्ध भोजन भी पच जाता है? व्यायामम कुर्वतः विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, व्यायाम करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। कियता बलेन व्यायामः कर्तव्यः, कितने बल से व्यायाम करना चाहिए? बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः, अपने आधे बल से आधी ताकत से ही व्यायाम करना चाहिए। अर्ध बलस्य लक्षणम किम, आधे बल का क्या लक्षण है? व्यायामम कुर्वतः हृदय स्थान स्थितः वायु यदा मुखम प्रपद्यते तद बलार्धस्य लक्षणम अस्ति, व्यायाम करते हुए व्यक्ति के हृदय स्थान में स्थित यानी फेफड़ों में स्थित वायु जब मुख में आ जाती है वह आधे बल का लक्षण माना जाता है। अगला प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक में दिए हुए इन शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे गुण शब्द में तृतीया विभक्ति करके लिखा है गुणैहि, तो इसी प्रकार से बनेगा बलस्य आर्धेन व्यायामः कर्तव्यः, आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। इसी तरह से व्यायामेन सदृशम किंचित स्थूल्यापकर्षणम नास्ति, व्यायाम के समान कोई भी मोटापा कम करने वाला नहीं है। विद्या विना जीवनम नास्ति, विद्या के बिना जीवन नहीं है। सह चरणेन खंजः अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। सूपकारः नासिकया भोजनम जिघ्रति, रसोईया नाक से भोजन सूंघता है। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहते हैं। तो किसके, तो प्रश्न बनेगा कस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते, किसके परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम कहलाता है। अरयः व्यायामिनम न अर्दयन्ति, शत्रु व्यायाम करने वाले को नहीं कुचल सकते। तो कौन नहीं कुचल सकते, तो प्रश्न बनेगा के व्यायामिनम न अर्दयन्ति, कौन व्यायाम करने वाले को नहीं कुचल सकते। आत्महितैषी भी सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः, अपना भला चाहने वालों के द्वारा हमेशा व्यायाम किया जाना चाहिए। तो किसके द्वारा, तो प्रश्न बनेगा कई सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः, किन के द्वारा हमेशा व्यायाम किया जाना चाहिए। व्यायामम कुर्वतः विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते, व्यायाम करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। तो कैसा भोजन पच जाता है, इसे हम संस्कृत में कहेंगे व्यायामम कुर्वतः कीदृशम भोजनम अपि परिपच्यते,
व्यायाम करने वाले के कैसा भोजन भी पच जाता है। गात्राणाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवती, अंगों की सुविभक्तता यानी सौंदर्य अर्थात अंगों का सौंदर्य व्यायाम से संभव है। तो किसका सौंदर्य? तो बनेगा केशाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवती, किसका सौंदर्य व्यायाम से संभव है। अगला प्रश्न है षष्ठ श्लोकस्य भावम आश्रित्य रिक्त स्थानानि पूरयत, छठे श्लोक के भाव के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यथा गरुड़स्य समीपे उरगाः न गच्छन्ति एवमेव व्यायामिनः जनस्य समीपम व्याधयः न गच्छन्ति। व्यायामः वयो रूप गुणहीनम अपि जनम सुदर्शनम करोति। इसका हिंदी अर्थ नीचे दिया गया है। अगला प्रश्न है व्यायामस्य लाभाः इति विषयम अधिकृत्य पंचवाक्येषु संस्कृत भाषया एकम अनुच्छेदम लिखत। व्यायाम के लाभ विषय पर 5 वाक्यों में संस्कृत भाषा में एक अनुच्छेद लिखिए। तो उत्तर है व्यायामेन स्वास्थ्य लाभः भवति, व्यायाम से स्वास्थ्य लाभ होता है। व्यायामेन पाचन शक्ति वर्धते, व्यायाम से पाचन शक्ति बढ़ती है। व्यायामः रूपहीनम अपि जनम सुदर्शनम करोति, व्यायाम असुंदर व्यक्ति को भी सुंदर बनाता है। व्यायामेन मनः अपि स्वस्थम भवति, व्यायाम से मन भी स्वस्थ होता है। व्यायामेन शारीरिक मानसिक क्षमतायाः विकासः भवति, व्यायाम से शारीरिक और मानसिक क्षमता का विकास होता है। अगला प्रश्न है तत्कृत्वा तु सुखम देहम अत्र विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण क्या है? सुखम। व्याधयः नोपसर्पन्ति वैनतेय मिवोरगाः, अस्मिन् वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? उपसर्पन्ति। पुंभिरात्म हितेशी भी अत्र पुरुषैः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, इस वाक्य में पुरुष शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? पुंभिः यानी पुरुषों के द्वारा। दीप्ताग्नित्वमनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा, इस वाक्य में गौरवम इस शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? उत्तर है लाघवम। न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम, इस वाक्य में तेन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर है व्यायामाय यानी व्यायाम के लिए। निम्नलिखितानाम अव्यानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुत, इन अव्यय शब्दों के माध्यम से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः, हमेशा व्यायाम करना चाहिए। यदा मनुष्यः सम्यक रूपेण व्यायामं करोति तदा सह सदा स्वस्थः तिष्ठति, जब मनुष्य अच्छी तरह से व्यायाम करता है तो वह हमेशा स्वस्थ रहता है। व्यायामेन असुंदराः अपि सुंदराः भवन्ति, व्यायाम से असुंदर भी सुंदर हो जाते हैं। व्यायामिनः जनस्य सकाशम वार्धक्यम सहसा न आयाति, व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। व्यायामेन सदृशम किंचित स्थौल्यापकर्षणम नास्ति, व्यायाम के समान मोटापा कम करने वाला कुछ भी नहीं है। व्यायामम समीक्ष्य एव कर्तव्यम अन्यथा व्याधयः आयान्ति, अच्छी तरह विचार करके ही व्यायाम करना चाहिए अन्यथा रोग आते हैं। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत, उदाहरण के अनुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। आत्महितेशी भी ही व्यायामः क्रियते, अपना भला चाहने वाले व्यक्तियों के द्वारा व्यायाम किया जाता है। तो कर्तरीवाच्य में बना है आत्महितेशिणः व्यायामं कुर्वन्ति, अपना भला चाहने वाले व्यायाम करते हैं। अगला है बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते, बलवान व्यक्ति के द्वारा विरुद्ध भोजन भी पचाया जाता है। कर्तरीवाच्य है बलवान विरुद्धम अपि भोजनम पाचयति, बलवान व्यक्ति विरुद्ध भोजन को भी पचाता है। जनैः व्यायामेन कांति लभ्यते, लोगों के द्वारा व्यायाम से कांति प्राप्त की जाती है। जनाः व्यायामेन कांतिम लभन्ते, लोग व्यायाम से कांति प्राप्त करते हैं। मोहनेन पाठः पठ्यते, मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। मोहनः पाठम पठति, मोहन पाठ पढ़ता है। लतया गीतम गीयते, लता के द्वारा गीत गाया जाता है। लता गीतम गायति, लता गीत गाती है। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृतिम प्रत्यम च पृथक कृत्वा लिखत, नीचे दिए गए इन शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। पथ्य तमः, इसमें मूल शब्द है पथ्य और प्रत्यय है तमप।
इसी तरह सहिष्णुता, सहिष्णु प्लस तल, अग्नित्वम, अग्नित्व, स्थिरत्वम, स्थिरत्व, लाघवम, लघु अण। ये था पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्यः। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।